हेलो क्लास। हेलो क्लास। आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल होगा सेंट्रॉयड पे। ठीक है। सेंट्रॉयड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो कई तरीके के बन सकते हैं। ठीक है। सेंट्रॉयड का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है कि हमको बॉडी को का जो सारा वेट है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो बॉडी का जो सारा वेट है वो कहाँ पे कंसंट्रेट हो रहा है, उन सारा बॉडी का रिजल्टेंट जो है वो किस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा है। और अगर सेंट्रॉयड की बात करें तो अगर हम बॉडी के मास को या वेट को कंसिडर ना करें तो उसका जो एरिया या उसका वॉल्यूम जो है वो किस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है। तो आज हम लोग एक और न्यूमेरिकल लगाते हैं सेंट्रॉयड पे। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एन एरिया इन द शेप ऑफ ए सेमी सर्कल। क्वेश्चन है एन एरिया in the shape of semicircle of 10 centimeter of 10 centimeter radius has been punched. Punched from a square plate of from a square plate ठीक है, स्क्वायर प्लेट of 50 centimeter into 50 centimeter in in size as shown in figure, in size as shown in figure. फिगर अभी हम ड्रॉ करते हैं। इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द रिमाइंडर पीस, इफ द सेंट्रॉयड ऑफ द remaining piece is to be kept the same kept the same as for the original piece. Original piece. Make calculation for the width W. Make calculation for the width W of the area of W of the area shown hatched that to be removed. ठीक है।
तो क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का फिगर ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन का फिगर इस तरीके से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक सेमी सर्किल का पार्ट जो है, एक स्क्वायर प्लेट है, उसमें क्या कर रहे हैं कि एक सेमी सर्किल का पार्ट जो है वो इस तरीके से कट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, जो सेमी सर्किल कट करके निकाल रहे हैं उसका रेडियस जो है वो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो स्क्वायर ले रहे हैं वो है 50 सेंटीमीटर ईच साइड, मतलब 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। जब हम ये पार्ट कट करके निकाल दे रहे हैं तो इसका सेंट्रॉयड जो है वो इधर उधर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो हमको सेंट्रॉयड को शिफ्ट ना करके हमको ये बोला गया है कि जब हम इस हाफ सर्किल सेमी सर्किल को इसमें से कट करके निकाल रहे हैं, सेमी सर्किल की प्लेट को कट करके निकाल रहे हैं, तो हम इधर से कितना विड्थ का, कितना डब्ल्यू का विड्थ का प्लेट कट करें, ठीक है, ताकि जो सेंट्रॉयड हो वो एज इट इज सेम जगह पे रहे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट में से एक सेमी सर्किल वाला पार्ट इस साइड से कट करके निकाल दिया गया। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट का सेंट्रॉयड जो है वो सेम पहले स्क्वायर जहाँ था वहीं पे रहे। हम उसके लिए इधर से कितना मटेरियल कट करके निकालेंगे, उसका विड्थ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब हम सेमी सर्किल को कट करके निकाल रहे हैं, जब हम इस सेमी सर्किल पार्ट को कट करके निकाल रहे हैं तो इसका सेंट्रॉयड, सेमी सर्किल पार्ट को कट करके निकाल रहे हैं तो इसका सेंट्रॉयड जो हो वो सेंटर में ही हो, जहाँ स्क्वायर का सेंट्रॉयड है वहीं पे हो। इसको रखने के लिए हमको इधर से कितना मेटल का प्लेट निकालना पड़ेगा, उसका विड्थ बताना है। ठीक है, W जो है वो उसका विड्थ है वो बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसको 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, जो सर्किल को कट करके निकाला गया है उसको 2 मान ले रहे हैं, और इस पार्ट को, इस विड्थ वाले पार्ट को हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि इस तीनों पार्ट को, जो स्क्वायर है उसको 1 मान ले रहे हैं, और जो सेमी सर्किल वाला प्लेट कट करके निकाला गया उसको 2 मान ले रहे हैं, और जो विड्थ, जो हम इस सेंट्रॉयड को बैलेंस करने के लिए जो विड्थ कट करके निकालेंगे उसको हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ निकालते हैं 1 का, तो कितना होगा 50 इंटू 50 25
0.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका x1 कितना पे होगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 सेंटीमीटर। y1 कहाँ पे होगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ 2 निकालते हैं, मतलब सर्किल का। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हाफ सर्किल है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पाई आर हमको पता है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, पाई इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है कितना, 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, x2 जो पता करना है तो हमको क्या, इसका फॉर्मूला होता है कि सेमी सर्किल है, अगर उसको तो उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो डायमीटर एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होगा, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे x तो क्या होगा, 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई। इसका वैल्यू कितना आएगा, 440 डिवाइडेड बाई 3 पाई। इसका वैल्यू आया कितना, 4.244 सेंटीमीटर। ठीक है, और y2 क्या आएगा, y2 आएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब इस पार्ट को कट कर रहे हैं तो ये कितना है, 25 सेंटीमीटर, है ना। तो y2 कितना आया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरे वाले पार्ट को देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट को क्या करें, A3 का एरिया कितना होगा, हम इसको W विड्थ मान लें। ठीक है, इसका विड्थ जो है वो W मान लें, तो W इंटू 50 ये इसका एरिया होगा, W इंटू 50 ये इसका एरिया होगा, कितना हुआ, 50W। और x3 कितना हुआ, ये है 50। ठीक है, और इसका विड्थ जो सेंट्रॉइड होगा वो W/2 पे होगा, यानी ये वाला पार्ट जो है वो होगा W/2। ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इस सिर्फ W वाले स्ट्रिप का जो सेंट्रॉइड होगा वो W/2 पे होगा। ठीक है, और पूरे का लेंथ जो है वो 50 है, तो 50 माइनस W/2, O पॉइंट से इसका सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 50 माइनस W/2, है ना। कैसे, O से लेके, अच्छा इसको O मान लिए, इसको A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको C मान लिए। ठीक है, तो O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। O से A तक का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, और उसमें से ये W वाला पार्ट जो है, W विड्थ का पार्ट जो है वो कट करके निकाला जा रहा है। तो W का जो सेंट्रॉइड होगा, जो इस W विड्थ का जो सेंट्रॉइड होगा वो W/2 पे होगा। ठीक है, तो W/2 और यहाँ से उसका सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 50 माइनस W/2। ठीक है, तो ये हो गया। और y3 कहाँ पे होगा, वो 50 डिवाइडेड बाई 2, 50 डिवाइडेड बाई 2 ये है 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सबका एरिया पता चल गया और सबका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकालना है। हेलो हेलो, कौन,
सोनी ठीक है। तो हमको क्या हुआ कि हमको सबका एरिया पता चल गया, सबका एरिया पता चल गया और सबका एरिया हमको पता चल गया और सबका कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि फॉर्मूले में जस्ट हमको पुट करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, ए एक्स बार इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3, यही होता है ना, ठीक है। तो टोटल एरिया अगर हमको पता करना है तो टोटल एरिया जो है, रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, वो हम इसमें से माइनस कर दें, तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो कितना होगा, 2500, ये तो पूरे स्क्वायर का एरिया है, जिसमें से हम क्या किए कि एक सेमी सर्किल जो है उसमें से कट करके निकाल दिए, तो उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, -157.08, ठीक है। फिर उसमें से हम एक विड्थ भी कट करके निकाल रहे हैं, एक विड्थ भी कट करके निकाल रहे हैं जिसका एरिया कितना है 50W, तो -50W, ठीक है, इंटू एक्स बार, ठीक है। एक्स बार जो है हमको ये बोला गया है कि जो एक्स बार है वो एज इट इज स्क्वायर के सेंट्रॉइड पे ही रहे, ठीक है। जब इसको कहीं पे भी कुछ कट नहीं किए हैं तब स्क्वायर का जो सेंट्रॉइड होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 50 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका जो सेंट्रॉइड हो वो यहीं पे रहे, ठीक है, इक्वल टू, अब इनका a1x1, a1 कितना है 2500 इंटू x1 25, ठीक है, माइनस 157.08 इंटू x2, x2 है 4.244 माइनस x3 a3 50W इंटू x3, x3 कितना है 50 माइनस W/2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो x बार जो है वो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि x बार जो है वो स्क्वायर के सेंटर पे ही है, जहां पहले था वहीं पे ही है, तो x बार का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, है ना, x बार का वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि बस x बार की जगह 25 रख देना है और ये पूरा इक्वेशन जो है वो सिर्फ w के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको w जो है, यानी जो विड्थ हम कट करके जो स्ट्रिप जो है वो है जो कट करके निकाल रहे हैं वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके फिर आगे इसके सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ ऊपर लिखें तो क्या लिखेंगे,
2500 माइनस 157.08 माइनस 50W इंटू एक्स बार की जगह हम डायरेक्ट अब 25 लिख सकते हैं। एक्स बार जो है वो यहीं पे तो है, जो स्क्वायर का जो डिस्टेंस था, ठीक है, इक्वल्स टू 2500 इंटू 25 माइनस 157.08 इंटू 4.22244 माइनस 50 ब्रैकेट में सेंट्रॉइड है वो 50 माइनस W/2, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, W का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ रहा है 2500 इंटू 25 माइनस 157.08 इंटू 25, इसको ओपन कर रहे हैं, माइनस 50 W इंटू 25 इक्वल टू ये आया 2500 इंटू 25 माइनस 157.08 इंटू 4.244 माइनस 50 इंटू 50 प्लस 25W, है ना। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसका वैल्यू निकाल के लिखते हैं, 157.08 इंटू 25, ये आया 3927, ये आया 25 इंटू 50, 1250 1250W, ठीक है, इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आया 157.08 इंटू 4.244, ये आया 66 माइनस में ये आएगा 666.65, ठीक है, ये माइनस में आया। फिर उसके बाद माइनस ये वैल्यू आएगा 250 प्लस 25W, है ना। अब हमको क्या करना है कि सिर्फ इसको सॉल्व करना है और हमको आंसर मिल जाएगा कि हम कितने विड्थ का स्ट्रिप जो है वो इस स्क्वायर प्लेट से कट करें, ताकि जो सेंट्रॉइड हो वो एज इट इज सेम प्लेस पे हो जब जितना पहले पे था, जहाँ पे पहले था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, W को इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। जो एरिया है इसका वो 50 इंटू डब्ल्यू माइनस 50W, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, है ना। फिर ये वाला टर्म जो है वो गलत है, तो ये आएगा कितना 50 इंटू 50 2500W, और ये आया
माइनस में प्लस 25W²। ठीक है, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, 50 इंटू 50, ये 2500W, और ये आ गया 50 इंटू ना डिवाइडेड बाई 2, ये 25W²। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करेक्शन हो जाएगा। तो करेक्शन क्या है, 2500W प्लस 25W²। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये W वाला टर्म को एक तरफ रख रहे हैं, तो ये 25W² पॉजिटिव में है, फिर उसके बाद माइनस 2500, और ये इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 1250, ये आएगा माइनस 1250W। इसको और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, और ये वाला वैल्यू एज इट इज यहाँ पे आ गया। अब ये वाला टर्म पॉजिटिव में है और ये वाला टर्म निगेटिव में है, तो हम इसको इक्वेट करके इधर ले आएंगे तो ये भी निगेटिव में आ जाएगा। कितना आएगा, 3927 प्लस 666.65, यह आएगा माइनस 4593.65 इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से W का वैल्यू जो है वो निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -25 - 1250, ठीक है, 4593.65। ठीक है, तो यहाँ से W का जो वैल्यू आ रहा है वो एक आ रहा है 46 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ रहा है, और दूसरा वैल्यू आ रहा है W इक्वल टू 3.9939, जिसको हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमको पता चल रहा है कि जो विड्थ होगा वो, क्योंकि देखो जो W है वो 50 सेंटीमीटर का है, उसमें से 46 सेंटीमीटर तो कट कर ही नहीं सकते हैं। अगर कट करेंगे तो ये क्या रेक्टेंगल सर्किल को भी कट कर देगा। ठीक है, और जब सर्किल को कट कर देगा तो ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सा है, ये। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में एक करेक्शन और भी आया है, ये है निगेटिव में, तो जब इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया 3927 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन आया -1250W। ठीक है, इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या बचा हमको, 157.08 इंटू 4.244, उसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, -666.65। ठीक है, और उसके बाद इसको एज इट इज यहाँ रख दिए नेगेटिव साइन के साथ, और ये लास्ट टर्म जो है वो यहाँ आ गया। अब इसको इक्वेट करके जीरो इक्वल टू 0 करते हैं तो इसमें क्या मिल रहा है हमको, 25W² माइनस ये टर्म और ये टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये निगेटिव है, और जब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये निगेटिव माइनस पॉजिटिव 2500 माइनस एक इक्वेशन और लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 25W² माइनस 2500W प्लस इसको इक्वल टू के उधर लेगा तो 1250W, फिर माइनस 666.65, और ये वाला टर्म जब उधर ले गए तो कितना आया, +3927 इक्वल टू 0।
अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 25w² माइनस 1250w माइनस 3927 माइनस 666.65, ये आया 3260.35, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू आएगा, a इक्वल टू 25, b इक्वल टू -1250, c इक्वल टू 3260.35। तो यहाँ से w का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 47.24 सेंटीमीटर, एक वैल्यू ये आ रहा है, और दूसरा वैल्यू w का क्या आ रहा है, 2.76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको कंक्लूड करें तो ये वाला जो w का वैल्यू है 47.624, यानी इसका जो विड्थ है वो 47.24 है। अगर इतना बड़ा विड्थ अगर हम रखेंगे यानी अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका जो सेंट्रॉयड है वो भी बाहर निकल जाएगा कट के, तो ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी ये आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है, वो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा वाला आ रहा है w का वैल्यू, वो है 2.76 मतलब सेंटीमीटर, मतलब कि अगर 2.76 सेंटीमीटर अगर ये कट करते हैं, w का वैल्यू 2.76 सेंटीमीटर अगर कट करते हैं, तो ये वाला पार्ट जब कट करके निकल जाएगा और ये सेमी सर्किल जब कट करके निकल जाएगा, तो जो सेंट्रॉयड स्क्वायर का पहले था वहीं पे अभी भी उसका सेंट्रॉयड होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और हमको क्या मिला, w का वैल्यू जो है, w का जो वैल्यू है, जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप w इक्वल टू 2.76 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अभी इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हो सकता है कि वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, ये तो 2 डायमेंशनल प्लेट है, ठीक है। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सॉल्व करें वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को लेके सॉल्व करें, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।